हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हेयर साइकिल के बारे में जानेंगे। हमारे हेयर ग्रोथ होने से लेकर हेयर फॉल होने तक के बीच में कितना ड्यूरेशन होता है और हेयर साइकिल में कितने फेज होते हैं, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल रूप से जानेंगे। हेयर साइकिल में टोटल 4 फेज होते हैं, जैसे कि एनाजन फेज होता है, केटाजन फेज होता है, टेलोजन फेज होता है और एक्सोजन फेज होता है। तो चलिए हम सबसे पहले एनाजन फेज के बारे में डिटेल से जानते हैं कि एनाजन फेज क्या होता है और इसका ड्यूरेशन कितना होता है। एनाजन फेज को ग्रोथ फेज भी कहते हैं। यह 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, जैसे कि प्रो एनाजन फेज हो गया और मेट एनाजन फेज हो गया। प्रो एनाजन फेज क्या होता है कि स्टार्टिंग फेज रहता है, जिसमें हमारे हेयर ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब हमारे हेयर स्किन पर विजिबल होने लगते हैं तो उस फेज को मेट एनाजन फेज कहते हैं। तो ये टोटल जो कंप्लीट होता है प्रो एनाजन फेज और मेट एनाजन फेज, इसको हम एनाजन फेज कहते हैं। एनाजन फेज का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 2 to 6 ईयर होता है। एनाजन फेज में हमारे हेयर के रूट हमारे ब्लड वेसल से अटैच रहते हैं, जिससे जो सफिशिएंट अमाउंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन चाहिए रहता है हेयर को, वो ब्लड के थ्रू मिलते रहता है, जिससे हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं। तो ये हो गया हमारा एना फेज के बारे में। अब हम जानते हैं केटाजन फेज क्या होता है और इसके जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो कितना रहता है। तो डिटेल में हम इसके बारे में जानते हैं। केटाजन फेज को ट्रांजिशन फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, हमारे हेयर रूट जो हमारे ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं, अटैच रहते हैं, वो वहाँ से धीरे धीरे डीअटैच होने लगते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे हेयर को अच्छे से जो सफिशिएंट अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, वो नहीं मिल पाता है, जिससे हमारे हेयर वीक होने लगते हैं धीरे धीरे। और केटाजन फेज का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 10 डेज का होता है। तो ये हो गया केटाजन फेज के बारे में। अब हम जानते हैं टेलोजन फेज क्या होता है, इसका जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो कितना होता है। तो जो टेलोजन फेज होता है इसे हम रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इस फेज में क्या होता है, जो हमारे हेयर के रूट होते हैं वो ब्लड वेसल से पूरी तरह से डीअटैच हो जाते हैं, जिससे हेयर को हमारे कोई भी न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है और हमारे हेयर फॉलिकल में रेस्टिंग फेज में रहते हैं। और इस टेलोजन फेज का जो टाइम ड्यूरेशन रहता है वो 3 मंथ का होता है। यह हो गया टेलोजन फेज के बारे में। तो अब हम जानते हैं एक्सोजन फेज क्या होता है। एक्सोजन फेज जो है वो हमारे हेयर साइकिल का लास्ट फेज है। इस फेज में क्या होता है कि हमारे हेयर का जो लाइफ साइकिल रहता है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। और एक्सोजन फेज में जिन हेयर का लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है वह फॉल हो जाते हैं, ताकि उसकी जगह पे न्यू हेयर आ सके। तो इस तरह हमारे हेयर का जो एक साइकिल होता है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इस साइकिल में न्यू हेयर ग्रोथ होते हैं और ओल्ड हेयर फॉल हो जाते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।